श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध, जिसमें स्थिति जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वितीय प्रोक्त मान्य आग्नेय चरित्रम स्वयं सम्मतम पत्न्याम है पूर्वचित्याम यो नाभिमुख्या नजी जनत। इस स्कंद के दूसरे अध्याय में आग्नेय का चरित्र, आग्नेय प्रथम पुत्र थे जो महाराज प्रियव्रत, इनका चरित्र स्त्री की आसक्ति से युक्त चरित्र है। इसलिए इन्होंने पत्न्याम ही पूर्वचित्याम यो नाभिमुख्या नदी जनत, पूर्वचित्ती नाम की पत्नी में जिन्होंने नाभि आज 9 पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे आग्नेय का चरित्र इसमें वर्णन किया गया है। और कहते हैं, अस्मिन् वंशे प्रसिद्धोयम आग्नेयस्तैन पुंगवः विहसन्युतस्येदं चरितम मुनिरब्रवीत्। महाराज प्रियव्रत के वंश में ये आग्नेय जो है स्तैन पुरुष है, इसलिए इनके चरित्र का वर्णन मुस्कुराते हुए मुनि भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया। अमूल श्री शुकवाच, एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेयो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवद् धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत्। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पिता प्रियव्रत के चले जाने पर तदनुशासने वर्तमान, उनकी आज्ञा से जम्बू द्वीप के राज सिंहासन पर वर्तमान विद्यमान जो आग्नेय, उन्होंने जम्बू द्वीपौकसा प्रजा औरसवद् धर्मावेक्षमाणा, जम्बू द्वीप में रहने वाली प्रजा का औरस पुत्र की तरह से पालन करने लगे। धर्मावेक्षमाणः, धर्म पर दृष्टि थी उनकी, धर्म पर दृष्टि होने से इनका चरित्र उज्जवल हो गया, अन्यथा स्तैन होने से परिहास के पात्र बने हुए थे। औरसवद् धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत्, पूरी तरह से प्रजा की रक्षा की। जम्बू द्वीपम ओको यासाम ता प्रजा, जम्बू द्वीप जिनका निवास स्थान है, उस प्रजा का औरस पुत्र की तरह से पुत्रवत पालयामास। धर्मावेक्षमाणः, धर्म पर दृष्टि रखते हुए, धर्मम अवेक्षमाणो धर्मेण इत्यर्थः, धर्म पर दृष्टि रखते हुए अर्थात धर्म पूर्वक उसका पालन किया। इसके बाद थोड़े समय के बाद उनको सद कदाचित पितृलोक कामः,
शूरवर वनिता क्रीडाचल द्रोण्याम भगवंतम विश्वसृजाम पतिम आभ्रत परिचर्योपकर्ण आत्मैकाग्रेण तपस्याराधयाम बभूव। इन्हीं महाराज आग्नेयध्र ने इनको जब पितृलोक की कामना हुई, पितृलोक की प्राप्ति के लिए पुत्रेण जय्यः पितृलोका, पुत्र के द्वारा पितृलोक पर विजय पाता है साधक, इसलिए पितृलोक की कामना वाले होकर के अर्थात पुत्र की इच्छा वाले होकर के उन्होंने पहले तप किया। कहाँ पर तप किया? शूरवर वनिता क्रीडा चल द्रोण्याम, श्रेष्ठ देवताओं की जो वनिताएं, उनका जो क्रीडा क्षेत्र है सुमेरु पर्वत, उसकी द्रोणी माने कंदरा में जाकर के तप करने लगे। किसका तप करने लगे? भगवंतम विश्व सृजाम पतिम, विश्व की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा सभी प्रजापतियों के पति हैं, सभी को उत्पन्न करने वाले। आभ्रत परिचर्योपकर्ण, भगवान ब्रह्मा की पूजा के लिए पुष्प है, अक्षत है आदि पूजा की सामग्री जुटा करके लेकर के पहुंच गए। आत्मैकाग्रेण तपस्वी, अपने अंतःकरण को एकाग्र किए हुए तपस्या पूर्वक आराधना में लग गए। आप कहते हैं पितृलोक कामः, पुत्र कामः, पितृलोक कामना वाला पुत्र की कामना से ही तो पितृलोक को प्राप्त करता है। इसलिए शूरवराणाम वनिता, श्रेष्ठ देवताओं की वनिताएं स्त्रियां, तासाम आक्रीडाचल, उनके खेल का जो पर्वत है मंदराचल, तस् द्रोण्याम, उसकी कंदरा में तपस्या में बैठ गए जाकर। आभृतानि संपादितानि परिचर्योपकरणानि पुष्पादीन, जिन्होंने अपने साथ में ब्रह्मा जी की परिचर्या पूजा करने के लिए पुष्प अक्षत आदि सामग्री जुटा लिया है। ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम पड़ गया कि अग्निध्र जो हैं पुत्र की कामना से तपस्या में लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया? तदुपलभ्य भगवान आदि पुरुष सदस्य गायंतीम पूर्व चित्तिम नामापसरसम अभियापयामास, है ना। तदुपलभ्य माने अग्निध्र के मन की बात जान करके भगवान आदि पुरुष ब्रह्मा ने उनकी सभा में यशोगान करने वाली पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा, उसको प्रेरित करके भेज दिया। अभियापयामास, तदुपलभ्य ज्ञात्वा, तदुपलभ्य का अर्थ है ज्ञात्वा, जान करके कि अग्निध्र जो हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या में लगे हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा अभियापयामास संभोगार्थम प्रस्थापयामास, संबंध जोड़ने के लिए पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को प्रेषित किया। साच तदा समोपवनम अतिरमणीयम विविध निविध बिटप बिटप निकर संश्लिष्ट पुरट लतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडव कलहंसादिभिर्विचित्रमुपकूजिता मल जलाशय कमलाकरमुपबभ्राम। काव्यात्मक वर्णन है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह अप्सरा पूर्वचित्ती जिसको ब्रह्मा जी ने प्रेषित किया है, वह गई
और जा करके है ना, साच तदाश्रमो पवनम उपबभ्राम, ये वाक्य बन जाएगा। वह पूर्व चित्ती अप्सरा जहाँ वे तपस्या कर रहे थे पर्वत की कंदरा में, उसके निकट में उपवन था। उनके आश्रम के पास में एक उपवन था। उसी उपवन में जाकर के वह भ्रमण करने लगी। तदाश्रमो पवनम उपबभ्राम। और कहते हैं कि वह अतिरमणीयम आश्रमो पवनम, वह आश्रम कैसा है? बहुत ही रमणीय है। कैसे रमणीय है, क्यों रमणीय है? तो कहते हैं विविध निबिड़ बेटप निकर संश्लिष्ट पुरट लतारूढ़। उस उपवन में, आश्रम के निकट वाले उपवन में विविध प्रकार के सघन बेटप वृक्षावली, उन वृक्षों की शाखाएं, बेटप माने वृक्ष और बेटप माने शाखाएं, उन शाखाओं का निकर माने समुदाय, विविध प्रकार के वृक्षों की शाखाओं का समुदाय, उससे संश्लिष्ट क्या है? पूरट लता, स्वर्ण लताएं। स्वर्ण लताएं उन वृक्षों की डालियों में लिपटी हुई हैं। और वहीं पर आरूढ़ स्थल विहंगम मिथुनैहि। स्थल विहंगम कौन? मयूर मयूरी। ये वहीं पर मयूर मयूरी के मिथुन माने जोड़े, अनेकों जोड़े, बहुवचन है। वे क्या कर रहे हैं? प्रोच्यमान श्रुति भी, वे अपनी वाणी से बोल रहे हैं। उस ध्वनि को सुन करके क्या हो रहा है? प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडव कलहंसादि भी। मयूर मयूरी के शब्दावली को सुन करके प्रतिबोध्यमान माने जिनको बोध कराया जा रहा है, वे कौन है? सलिल कुक्कुट, जल में रहने वाला जल कुक्कुट, कारंडव, ये सब जलीय पक्षी, कलहंस आदि से और भी ले लीजिए, ये सारे पक्षी जो जल में रहने वाले हैं, इन लोगों ने सुन करके विचित्र मुपकूजितम, मयूर मयूरी के उस केका नाद को सुन करके विचित्र प्रकार से उपपूजन करने लगते हैं। ये जल के पक्षी प्रसन्न होकर के अपनी आवाज में उपपूजन करने लगते हैं। और उससे क्या होता है? अमल जलाशय कमला करम उपबभ्राम, उनके पूजन से सुशोभित निर्मल जो जलाशय, जलाशय में कमल के पुष्प खिले हुए हैं, अनेकों कमलों के पुष्प खिले हुए हैं। ऐसे उस अत्यंत रमणीय उपवन में उसने भ्रमण किया। ठीक है। साच तदाश्रमो पवनम उपबभ्राम इत्यन्वय। श्रीधर स्वामी पहले वाक्य का रूप बताते। वह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा वहां पहुंच करके अग्निध्र के आश्रम के निकट उपवन में भ्रमण करने लगी। वह उपवन बड़ा रमणीय है। रमणीयत्व में वह कैसा रमणीय है? तो रमणीयत्व बता रहे हैं। विविधाश्च निबिड़ाश्च ये विटपिनः, विविध प्रकार के आम, नीम, कटहल, बरगद, पीपल और बड़े सघन सघन वृक्ष, विटपिनः तेषां विटपाः शाखा, उन सभी वृक्षों की शाखाएं, तेषां निकराः, उन शाखाओं के निकर माने समुदाय, तई संश्लिष्टा पुरटलता, है ना, उनके साथ में स्वर्ण लताएं संश्लिष्ट हैं। स्वर्ण बल्ल्या,
तास्वारूढ़ा स्थल विहंगमा, और उन लताओं के ऊपर स्थल विहंगम, वही मयूर आदि ये वहाँ पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तेषाम मिथुनैः प्रोच्यमाना भी, वे मिथुन जोड़ों के साथ में है, कई जोड़े, और वे आपस में बोल रहे हैं। श्रुति भी उच्चार्यमाणैः, तो उनके द्वारा जो ध्वनि निकल रही है, उच्चरित हो रही है, उससे मानो सज्जाद स्वर निकल रहे हैं, है ना। सज्ज, ऋषभ, धैवत आदि जो संगीत शास्त्र के स्वर हैं, इन स्वरों के द्वारा मानो जल पक्षी जगाए जा रहे हैं। प्रतिबोध्यमाना ये सलिल कुक्कुटादया, हाँ, मानो सलिल कुक्कुट आदि जगा दिए गए। तई विचित्रम यया, और उनके द्वारा विचित्र जो ध्वनि की गई, यया तथोपपूजिता नादिता, उससे उपपूजित माने नादित जो जलाशय, अमला जलाशया, निर्मल जलाशय, उन्हीं में रहते थे पक्षी, वे नाद करने लगे तो सारे जलाशय नाद से भर गए। तेषु कमलान तेषाम आकरम उपनयन उपवनम, और उनमें अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं। कमलों का आकर हैं वे जलाशय। ऐसे जलाशय वाले वे उपवन, जिस उपवन की ऐसी रमणीयता है, उसी में वह पूर्वचित्ती भ्रमण करने लगी। तस्या सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाः अनुपदम खड़खड़ायमान रुचिर चरणाधरण स्वनमुपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधि योगेना मेलित नयन नलिन मुकुल युगलम ईषद विकचय्य व्यचष्ट। पुनः कहते हैं कि उस अप्सरा का सुललित गमन पद विन्यास गति विलासाया, जिसकी सुललित गमन चाल, सुललित गमन चाल से जिसके पद विन्यास बहुत ही सुंदर ढंग से पड़ रहे हैं, है ना, गति का विलास प्रतीत होता है। अनुपदम खणखणायमान रुचिर चरणाधरणा स्वनमुपाकर्ण्य, और जैसे जैसे वह पैर रख रही है तो उसके चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं उनकी ध्वनि हो रही है, खन खन की ध्वनि हो रही है। तो उससे उस ध्वनि से चरणाधरण स्वनमुपाकर्ण्य, उसके प्रत्येक डग रखने से जो चरणों के आभूषण के नूपुरों की ध्वनि खण खण की आवाज आ रही है, उसको उस राजकुमार आग्नेय ने सुना। नरदेव कुमार, राजकुमार सुना, तो सुन करके क्या हुआ, समाधि योगेन आमीलित नयन नलिन मुकुल युगलम, समाधि योग में लगे रहने से आंखें उनकी बंद है ना, नेत्र जो है कमल के समान है, वे दोनों युगल नेत्र जो कमल के समान है वे बंद थे अभी तक समाधि योग के कारण। किंतु वह ध्वनि सुन करके, विप्रचित्ति के चरणों के नूपुरों की ध्वनि सुन करके समाधि भंग हो गई, और थोड़ा सा आँख खोल करके वे देखने लगे, है ना। ईषद विकचय्य व्यचष्ट, अपने दोनों नेत्र कमलों को थोड़ा सा खोल करके देखने लगे कि क्या है। ठीक है। कहते हैं सुललिते गमने ये पद विन्यासा, उसके सुललित गमन करने से जो पैरों चरणों के विन्यास दग पड़ते थे ना,
यहाँ पैर पड़ा, वहाँ पैर पड़ा, यही पद विन्यास। तैहि गतौ विलासो यस्याः, उसकी इस गति में बड़ा सौंदर्य था। विलास माने सौंदर्य। और चकारः तस्याश्च, और चकार भी कहा गया मूल में इसलिए उसके चलने का सौंदर्य, गति विलास का सौंदर्य और उसके स्वरूप का भी सौंदर्य। चकार से दोनों का समुच्चय किया गया। एक वाक्यत्वाय, एक वाक्यता लाने के लिए समुच्चय कर लिया गया। अनुपदम प्रतिपदम, जैसे जैसे वह पैर रख रही है वैसे वैसे खण खणित ध्वनिम कुर्वतो, खण खण की ध्वनि हो रही है नूपुरों की। रुचिरस्य चरणाभरणस्य स्वनम, सुंदर चरण के आभूषण नूपुर की ध्वनि हो रही है। ऐसी स्थिति में आमीलिते नयने एवं नलिन मुकुले, राजकुमार आग्निध्र के बंद हुए नेत्र ही है ना नयन मुकुल है ना, नेत्र कमल के जोड़े। तयोर युगलम ईषद बिगचय, उन नेत्र कमल के दोनों जोड़ों को थोड़ा सा खोला। किंचित उन्मील्य व्यचष्ट ददर्श, थोड़ा सा खोल करके देखने लग गए कि क्या है। देखते ही जो है उन्होंने देख लिया। तामेवा विदूरे मधुकरीमिव सुमनसः उपजिघ्रति जिघ्रन्तीं, दिविज मनुज मनोनयनाह्लाद दुहैर्गति विहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरा वयवैर्मनस नृणाम कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम निज मुख विगलित अमृतासव सहास भाषणामोद मदांत मधुकर निकरोपरोधेन द्रुत पद विन्यासेन बल्गुस्पंदन स्तन कलश कबर भार रसनाम देवीं तदवलोकनेन विवृता वसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य बसमुपनीतो जदवदिति होवाच। पुनः कहते हैं ताम एव अविदूरे, उस अप्सरा को, विप्रचित्ति को, अविदूरे माने अपने पास में ही, उपवन तो पास में था ही है ना। वह कैसी भ्रमण कर रही है, मधुकरी म्यू, जैसे मधुकरी भ्रमरी सुंदर फूलों के मकरंद का पान करने के लिए फिर रही हो, इस फूल के पास उस फूल के पास। और ऐसा करने से उसका परिणाम क्या हो रहा था, देवीज मनुज मनोनयनाह्लाद दुघई, देवलोक में जो प्रकट होने वाले देवता, मनुष्य लोक के मनुष्य, इन दोनों के मन और नेत्र दोनों को आह्लाद करने वाली, आह्लाद दुघैर गति विहार व्रीडा विनयावलोक, है ना। किनके द्वारा आह्लाद हो रहा था मन और नेत्रों दोनों को, स्वर्ग के देवताओं को और मनुष्य लोक के मनुष्यों को। उसकी गति, सुंदर गति, चाल, विहार, घूमना, और व्रीडा लज्जा विनय पूर्ण अवलोकन, और सुस्वराक्षरा वयवैहि, और सुंदर स्वर वाले अक्षरों के उच्चारण करने से, और देह के अवयवों के द्वारा मनस नाम कुसुमायुधस्य विदधती, मनुष्यों के मन में कुसुमायुध, फूल का आयुध है कामदेव के लिए, विवर माने छिद्र बनाती हुई सी, निज मुख विगलितामृता सब, उसके अपने मुख से विगलित होने वाला जो अमृतमय आसव, वह क्या है, सहास भाषण, मुस्कान पूर्वक भाषण बोलना, है ना। भाषणाबोध मदांग मधुकर निकरोपरोधेन, उसके आबोध से मदांग
जो मधुकर भावरे माने शब्दों का उच्चारण करने से जो श्वास निकलता था तो उससे भीनी पुष्पों की सुगंधी जैसी गंध मिलती थी। उसको आघ्राण करके मधुकर भंवरे टूट पड़ते थे उसके मुख की ओर, माने उसके मुख को कमल का फूल समझते थे। तो मधुकर निकरो परोधेन, इस तरह से जब सैकड़ों भंवरे उसके मुख को घेर लेते थे तो उससे उसको कष्ट होने लगता था। द्रुतपद विन्यासेन, इसलिए उन भंवरों से अपने को बचाने के लिए जल्दी जल्दी पैर रख करके भागने की चेष्टा कर रही है। विन्यासेन बल्ग स्पंदन स्तन कलश कबर भार रसनाम, और उसके चलने से चंचलता के कारण स्तन कलश, कबर सिर का बालों का केश का जूड़ा है ना, और कमर की करधनी, उसके भार से जो है वे स्पंदित हो रहे हैं, है ना। देवीम तदवलोकनेन, ऐसी उस देवी विप्रचित्ति का अवलोकन करने से विवृतावसरस्य भगवतः मकरध्वजस्य, जिन भगवान कामदेव को अवसर मिल गया इसलिए वशम उपनीतः, वे आग्निध राजकुमार कामदेव के बस में हो गए। और जडवदिति होवाच, जड की तरह से कहने लगे। ठीक है। तामेव देवीम मकरध्वजस्य वशमुपनीतः सन जडवदिति हा लक्ष्मणान 10 श्लोकानुवाद। श्रीधर स्वामी वाक्य की संगति लगाते हैं कि उस देवी विप्रचित्ति अप्सरा को देख करके मकरध्वज माने कामदेव के बस में हो जाने पर राजकुमार अग्निध्र, है ना, जड़ की तरह से, जड़ माने अज्ञान की तरह से बुद्धू की तरह से, हा लक्ष्मणान 10 श्लोकानुवाच, 7वें से लेकर के 10 श्लोक वे कहने लगे, है ना। जाज्यानुकरणम च वैदग्धेन तद वशीकारार्थम, तो कहते हैं कि जड की तरह से क्यों बोल रहे हैं, समझदार की तरह से क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह एक कुशलता है ना। वैदग्धेन माने विद्वत्ता पूर्वक उसको बस में करने के लिए जड़ बन गए, जड़ है नहीं किंतु जड़ की तरह से बोल करके उसको बस में करना चाहते हैं, ये कुशलता कही जाएगी। अब बीच के पदों की व्याख्या करते हैं। दिविजानाम देवानाम, देवलोक में पैदा होने वाले देवता, मनुजानाम जो, और मनुष्यों के, यानी मनांसी नयनानि च, देवताओं और मनुष्यों के जो मन और नेत्र दोनों को आनंद मिलता है। तेषाम आह्लाद दुभई गत्यादि भी, इन दोनों के, देवताओं और मनुष्यों के मन और नेत्र दोनों को आह्लाद का दोहन करने वाली उस अप्सरा की गति आदि चेष्टाएं थीं। और नृणाम मनसि कामस्य विवरम प्रवेश द्वारम विदधतीम, मनुष्यों के मन में कामदेव के लिए स्थान बनाती हुई फिर रही है ना। कतिश्च विहारस्य ब्रीडा विनय युक्तो अवलोकस्य, उसकी चाल, उसका भ्रमण, ब्रीडा और विनय से युक्त अवलोकन, है ना। और सुस्वराणि अक्षराणि, सुंदर स्वरयुक्त अक्षर, अवयवाश्च नेत्रादयस्तैहि, नेत्र आदि, सिर आदि अवयव, निज मुखाद विगलित अमृतमिव स्वादु आसौयु, उसके अपने मुख से निकलने वाले शब्द जो अमृत की तरह से स्वाद देने वाले हैं, आसव की तरह से हैं, आसव इव मादक हैं, मादकम चियत साहसम भाषणम,
पर है ना, हास पूर्वक जो उसका भाषण है। तस्मिन्नामोदो निश्वास गंध, उसमें जो आमोद है, निश्वास की गंध है। तेन मदांधा, ये मधुकर निकरा, उसको आघ्राण करके मधुकरों का समुदाय मदांध हो गया। तैहि उपरोधा आवरणम, उसने समझा कि ये मुख नहीं है, फूल है, फूल की गंध है। उसका अवरोध कर लिया, घेर लिया चारों ओर से। तेन भयाद्रुत शीघ्रो यह पद विन्यास, उसके भय से वह भागने लग गई। और शीघ्रता में जो पैर का विन्यास है, चाल है, उससे क्या हो गया, सारा शरीर कंपित होने लगा। बल विस्पंदनम किंचित चलनम, स्तन कलशयो कबर भारे रसनायाम च, 3 स्तन कलश, सिर के कबर, और रसना कमर की करधनी, ये हिलने लगे। तस्या अवलोकनेन विवृतावसरस दत्तावकाशस्यो, इस प्रकार से ऐसी विप्रचित्ति का अवलोकन करने से जिन अग्निध्र को काम भाव जागृत हो गया है, वे जड़ की तरह से कहने लगे। काचम चिकीर्षस्य किम मुनिवर्य शैले, मायासि कापि भगवत परदेवताया, विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोर्थे, किं वा मृगान मृगैषे विपिने प्रमत्तान। माने अपने को जड़ की तरह से प्रस्तुत करते हुए अग्निध्र कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि, मुनिवर, क्योंकि वो स्वयं तपस्या कर रहे थे, तो ये भी कोई तपस्वी होंगे। तो हे मुनिवर, तुम कौन हो? किम चिकीर्षसि, यहाँ आकर के क्या करना चाहते हो? 2 प्रश्न। मायासि कापि भगवत परदेवताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर देवता भगवान की तुम कोई माया हो? माया तो प्रकट हो जाती है कुछ भी, कहीं भी। ऐसे ऐसे तुम कौन हो? विजय विभर्ष धनुषी सुहृदात मनोर्थे। और फिर अग्निध्र कहते हैं कि देखो, तुम 2 धनुष धारण किए हुए हो, भ्रकुटियों को, नेत्र के ऊपर भ्रकुटियों को धनुष की उत्प्रेक्षा करके कह रहे हैं, है ना। 2 धनुषी विभर्षी, वे दोनों धनुष कैसे हैं? जिनमें प्रत्यंचा नहीं है, विजय, क्या कहते हैं प्रत्यंचा को, उससे रहित। ये किस लिए धारण किए हो? सुहृदाम, सुहृदात मनोर्थे, है ना, अपने सुहृदों के लिए या अपने लिए, आत्मनो अर्थ है। कोई मतलब है क्या तुम्हारा इनको धारण करने का? अथवा किंवा मृगान मृगैषे विपिने प्रमत्तान, अथवा कहीं तुम इस जंगल में प्रमत्त मृगों को तो नहीं ढूंढ रहे हो शिकार करने के लिए? 3 विकल्प हैं। 3 में से किस लिए तुमने ये बिना प्रत्यंचा के 2 धनुष धारण कर रखे हैं? भ्रकुटी की उत्प्रेक्षा है। टीका, कात्वम शैले गिरावस्मिन् किम चिकीर्षसि। पहला प्रश्न, तुम कौन हो और इस पर्वत में तुम क्या करना चाहते हो? मुनिवर्य इत्यादि पुरुषेण संबोधनादि, पुल्लिंग करके संबोधन क्यों कर रहे हैं? अग्निध्र जाड्यानुकरणार्थम, जड़ता का अनुकरण करने के लिए, है ना, जड़ता का प्रकट करने के लिए। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है। हे मुनिवर्य नूनम, हे श्रेष्ठ मुनि, नूनम भगवत पर देवता भूतस्य मायासी, यह निश्चित लगता है पर देवता भगवान की तुम माया हो। भ्रुवा बालक्ष्या, फिर
उसकी दोनों भ्रकुटियों को लक्षित करके कहने लगे, हे सुरथ सखे, विजय निर्गुणे धनुषी, प्रत्यंचा से रहित निर्गुण दो धनुष किस लिए तुमने ले रखा है? कि आत्मनो अर्थ है कि अपने लिए ले रखा है। तवैव आभ्याम किम कार्यमस्ति, अगर अपने लिए तो तुमको इससे क्या काम है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है ना? अथवा किम वा प्रवक्तानाम, प्रमत्त कौन है? अजितेंद्रियाम, है ना, मृगतुल्याम, पशु के तुल्य जो हैं, बेहोश हैं, अस्मदादीन मृग से, हम जैसे अप्रमादी पशुओं को तुम ढूंढ रही हो क्या? तान वशी कर तुम धनुषी धारयसी इत्यर्थः, अर्थात उनको बस में करने के लिए दो धनुष धारण करते हो। इसके बाद नेत्रों की ओर देख करके, बाणाविमौ भगवतः शतपत्र पत्रौ, शांतावपुंख रुचिरा भजतिग्मदन्तौ, कस्मयुयुं शशि बने विचरन्न विद्मः, क्षेमाय नो जदधियां तौ विक्रमोस्तु। आग्नेय कहते हैं कि आप भगवान के ये दो बाण नेत्र, शतपत्र पत्रौ, जिनमें कमल के समान पत्र बने हुए, पत्र लगे हुए हैं, शांतौ अपुंख रुचिरा वतितिग्मदन्तौ, हैं तो शांत, इनमें पुंख माने पुच्छ नहीं है, रुचित माने बड़े सुंदर भी हैं, किंतु अतितिग्मदन्तौ, इनका प्रहार बड़ा कठोर है, तिग्म है, खतरनाक। कस्मयुयुं शशि बने विचरन्न विद्मः, इन दोनों बाणों को तुम किस पर छोड़ोगे? वन में घूमते घूमते किसी का शिकार करना है तो किसको शिकार बनाओगे? हम तो नहीं जानते हैं। क्षेमाय नो जगधियां तौ विक्रमोस्तु, हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग जड़ बुद्धि वालों के लिए तुम्हारा यह विक्रम कल्याण करने वाला हो। कटाक्षा वालक्ष्या, है ना, विप्रचित्ति के कटाक्षों को लक्षित करके आग्नेत्र कह रहे हैं, बाणाविमौ शतपत्र नेत्र कमले, ये तुम्हारे कमल जैसे नेत्र बाण के समान हैं। ते एव पत्राणि पिच्छानि ययोः, वे पत्र ही जिसके पिच्छ हैं, पिछला भाग। शांतौ विभ्रमेण मंथरौ, हैं तो ये शांत, अपने विभ्रमण के द्वारा, है ना, मंथर गति से तेज नहीं चल रहे हैं, है ना। पुंखाभ्याम बिना रुचिरौ, बाण में पुंख रहता है, इसको पुंख नहीं है, फिर भी बड़े सुंदर हैं ये बाण। पत्रतया कल्पित नेत्राभ्याम, है ना, पर भागस्य पुंख स्थानीय भावात, पत्र के रूप में विप्रचित्ति के नेत्रों की कल्पना की गई है, तो उनमें पर भाग तो होता नहीं है, इसलिए पुंख नहीं है। पुंख स्थानीय भावात माने बिना पुंख के बाण। अति तिग्मौ, ये अत्यंत तीक्ष्ण है ना। दंतावग्र भागौ ययोस्तौ, इनका अग्रिम भाग बड़ा पैना है, तीक्ष्ण है। कस्मय प्रयोग तुम इच्छसीत न विद्मः, इन बाणों को तुम किस पर चलाना चाहते हो हम नहीं जानते हैं। अतो भयादेतौ एतावत् प्रार्थयामहे, हम तो भय के मारे इतनी ही प्रार्थना करेंगे। तव अयम विक्रमोस्माकं क्षेमाय अस्तु, आपका यह विक्रम बल हम जैसे लोगों के लिए कल्याणकारी हो। इसके बाद शिष्याय में भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति शाम सरहस्य मजस्रमीशम
युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणा युवेद शाखा। विप्रचित्ति के मुख कमल की सुगंधी को आकृष्ट होकर के भंवरे उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मुख के चारों उत्प्रेक्षा कर रहे हैं आग्नेयद्र की, मानो ये शिष्य वेद पढ़ने के लिए तुम्हारे पास आए हुए हैं। शिष्याय में भगवता परितः पठन्ति, आज भगवान के पास ये शिष्य चारों ओर से घेर करके वेद पाठ पढ़ रहे हैं। गायन्ति साम सरहस्य मजस्रमीशम, और ये जो है ना साम वेद का रहस्य गान कर रहे हैं, उस गान के द्वारा ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। इसी तरह से युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टि, तुम्हारे सिर की शिखा केशों से जूड़े से जो फूल गिर रहे हैं, वृष्टि हो रही उनकी। सर्वे भजन ऋषिगणा युवेद शाखा, तो वे भी मानो सारे ऋषिगण मिल करके वेद की शाखाओं का पाठ कर रहे हैं। टीका, तदंग परिमल लोभेन अनुगच्छतो भ्रमरान आलक्ष्याः, विप्रचित्ति के अंग के सुगंधी के लोभ से पीछे पीछे भाग रहे भ्रमरों को लक्ष्य करके कह रहे हैं आग्नेयद्र, ये कौन है? ये आपके शिष्य हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। अजस्रम संततम युष्मत् शिखातो विलुलिता विगलिता सुमनसाम, निरंतर तुम्हारी शिखा से है ना उखड़ करके विगलित होने वाले जो पुष्प हैं सुमनसाम, अभितो वृष्टिर गलितानि कुसुमानि भजन्ति इत्यर्थः, तो वे जो वर्षा की तरह से जूड़े से फूल गिर रहे हैं, उसी रूप में मानो ये भ्रमर रूपी शिष्य भजन कर रहे हैं। शुद्धत्वेन उपमा, है ना, अत्यंत शुद्ध होने से उपमा दे रहे हैं। वेद शाखा इवेति, मानो वेद शाखा का उच्चारण कर रहे हैं। पुनः कहते हैं, वाचम परम चरण पंजर तिरीणाम ब्रह्मण्ड रूप मुखराम शृण्वाम तुभ्यम, लब्धा कदम्ब रुचिरंक बिटंक बिंबे यश्यामलाट परिधि परिधि क्वचबल कलमते। आग्नेयद्र कहते हैं कि चरण पंजर तिरीणाम, चरण रूपी पिंजरा, पंजर पिंजर, उसमें मानो बंद है तितिर तीतुर, है ना, वे बोल रहे हैं। क्योंकि नूपुरों की ध्वनि हो रही, नूपुर दिखाई तो दे नहीं रहे, वस्त्र से ढके हुए हैं, किंतु ध्वनि बाहर निकल रही है। तो तुम्हारे चरण रूपी पंजर में कैद जो तितिर हैं, उनकी वाणी सुनाई पड़ रही है। ब्रह्मण्ड रूप मुखराम शृण्वाम तुभ्यम, उनका रूप नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे हैं, अरूप है, किंतु उनकी ध्वनि हम सुन रहे हैं। मुखराम शृण्वाम तुभ्यम लब्धा कदम्ब रुचिरंक बिटंक बिंबे यश्यामलाट परिधि परिधि क्वचबल कलमते। दूसरी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि विप्रचित्ति के अंग में जो पीत वस्त्र है रेशम का, है ना, कमर में, तो उसको वे कमर की शोभा के रूप में निरूपित कर रहे हैं। उसके कटी की शोभा कैसी है? कदम्ब का जो पुष्प है उसकी जो कांति है, उसकी कांति जैसी कांति प्रतीत हो रही है। यह श्याम अमलाट परिधि,
और वह जो कटी में करधनी है वह क्या है? तेजोमयी, मानो अग्नि जल रही है, अग्नि का घेरा है, अलाट की परिधि है, निर्मल अलाट जलती हुई अग्नि की परिधि है। वो क्या? करधनी, कमर वाली। और इस तरह से उसके पीत वस्त्र को, करधनी को तो कदम्ब की शोभा के रूप में देखा आग्नेयध्र ने। ऐसे करधनी को देखा, वस्त्र तो दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। क्वच बल कलमते, तुम तो ऋषि हो, ऋषि लोग बलकल वस्त्र धारण करते हैं, तो तुम्हारा बलकल कहाँ छूट गया? नूपुर स्वनमाकर्ण्या, विप्रचित्ति के चरणों के नूपुर की ध्वनि सुन करके आग्नेय कह रहे हैं वाचमिति तुभ्यम तव चरणगत पंजरयोः। देखो तुम्हारे दोनों चरणों के जो पंजर हैं, चरण ही पंजर हैं, कर्मधारय समास, उनमें जो नूपुर, नूपुरयोः तितरीणाम अंतर्गत रत्नानाम, तीतर की तरह नूपुरों के भीतर जो रत्न हैं, मूंगे, उनकी तरह से परम केवलम वाचम शृणुमः, हम केवल उनकी ध्वनि तो सुन रहे हैं, उनका रूप तो देख नहीं पा रहे हैं। कथम भूताम, कैसा है वह? अरूपा अदृष्ट वक्त्रता, वक्त्रिका मुखरा अति प्रकृता च ताम च ताम च, जिसका रूप नहीं है ना, और कौन बोल रहा है उसको बोलने वाले कोई देख नहीं रहा है, किंतु शब्द स्पष्ट सुन रहा है। मुखरा अति प्रकटता, प्रकटा च, शब्द तो अत्यंत प्रकट है। ताम च ताम च, दो बार ताम का मतलब रूप रहित और शब्द मुखर है। पीतम परिधान वस्त्रम, अब जो पीला परिधान वस्त्र है, नितंब कांचित सेन प्रकल्प्या, उस पीत वस्त्र को नितंब की कांति के रूप में देखते हुए आग्नेयद्र कह रहे हैं। कदम्ब कुसुमस्य, कदम्ब का जो फूल, उसकी जो पीली दीप्ति होती है, रुचिर दीप्ति, अंक विटंक बिंबे, जो माने प्रतिबिंबित हो रही है, अंक में जो सुंदर प्रतिबिंबित हो रही है। नितंबस्य सुंदर मंडले क्वा लब्धा, वह सुंदर मंडल के रूप में यह कहाँ से तुमको प्राप्त हुई है? कुतः लब्धा। पाठांतरे अंग्रेज संबोधनम, है ना, अन्य प्रति में पाठांतर है, अंग है, अंक की जगह अंग है, तो संबोधन हो गया। मेखला, मेखलाम आलक्ष्या, ये तो वस्त्र को लक्षित करके उसको कदम कुसुम की दीप्ति के रूप में लिया। अब जो कमर में करधनी है उसको लक्षित करके क्या कह रहे हैं? यश्यामलाट परिधिर वर्तते, तुम्हारे कमर में निर्मल आग की ज्वाला की परिधि बनी हुई है, वही मेखला। वस्त्रम नितंब कांचित स्वेन प्रकल्प, तो वस्त्र जो विप्रचित्ति का था उसको तो नितंब की कांति के रूप में देखा, है ना। इस प्रकार से वस्त्र तो दिखाई पड़ा ही नहीं, वस्त्रम अदृष्टैव प्रच्छति, इसलिए फिर पूछ रहे हैं क्वचते बलकलमिति, तुम तो मुनि हो, बलकल वस्त्र पहनने वाले हो, बलकल वस्त्र कहाँ छोड़ दिया? इसके बाद स्तनों को लक्षित करके कहते हैं किम संभृतम रुचिरयोर द्विज श्रृंगयोस्ते, मध्य कृशो भाषयक्त दृशिता में, पंकोरुणासुरधिरात्म विषाण ईद्रक, ये नाश्रमम सुभगते सुभग में सुरभि करोषि।
स्तनों की ओर देख करके दो प्रकार की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। आग्नेय कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुनि देवता, है ना, एतयो रुचिरयो श्रृंगयो किम संभृतम, ये सुंदर जो तुम्हारे दो सींग हैं इनमें क्या भर रखा है? कोई बड़ी कीमती चीज भर रखी है क्या? ते मध्य कृशो भाषयत दृषि श्रुता में, क्योंकि कीमती वस्तु को ही व्यक्ति कष्ट उठा करके ढोता रहता है। तुम्हारा मध्य भाग कृश हो गया है, फिर भी तुम इसको ढोए चले जा रहे हो। यत दृषि श्रुता में, और इसी श्रृंग में मेरी दृष्टि आश्रित हो गई है। दूसरी बात, इनके ऊपर जो लाल रंग का कुंकुम लगा हुआ है, पंकोर्ण सुरभिरात्म विषाण ईद्रक, इस लाल पंख के कारण जो सुगंधी चारों ओर फैल रही है ना, ईद्रक ये ना समम सुभग में सुरभि करोषी, हे सुभग, हे सुंदर, इसके द्वारा तुम मेरे पूरे आश्रम को सुगंधी से भरे दे रहे हो। ठीक है। स्तनावालक्ष्या, स्तनों को आलक्षित करके कहते हैं श्रृंगयो स्तनयो किम संभृतम किम पूर्णमस्ति, जिस स्तनों में तुमने क्या भर रखा है। मनोहरम किंचित अस्ति तेतावत तु जानामि, कोई है बड़ी सुंदर वस्तु इतना तो मैं जानता हूँ, किंतु विशेष नहीं जानता हूँ। क्यों? यतो मध्य कृशोपि त्वं कृच्छेण बहासी, क्योंकि मध्य भाग से कमजोर होकर के भी तुम इस मूल्यवान वस्तु को बड़े क्लेश से ढो रहे हो। धारयसी यत्र च मे दृष्टि दृष्टि श्रुता संलग्नास्ति, मेरी दृष्टि इन्हीं में संलग्न हो गई है। अन्यथेदम द्वयम न घटते इति भावः, अगर कोई कीमती वस्तु नहीं होती तो ये दोनों चीजें, है ना, न घट सकती थी। कृश होकर के भी इनको ढोना और मेरी दृष्टि का उसमें संसक्त होना, इन दोनों से यह मालूम पड़ रहा है कोई मूल्यवान वस्तु है। स्तनगतम कुंकुम मालक्ष्या, स्तनों में जो कुंकुम लाल रंग का लगा हुआ उसको आलक्षित करके कहते हैं अंकुरण आत्मनस्तव विषाणी, लाल वर्ण का जो पंख तुम्हारे विषाणु में श्रृंग में ईदृग अत्य पूर्वम कुत इत्यतः, अत्यंत पूर्व यह सुगंधी वाला पंख कहाँ से तुमको प्राप्त हुआ है। येन पंकेन आसमम सुरभि करोषि, जिस पंख की गंध के द्वारा मेरा सारा आश्रम सुगंधी से भर गया है। सुगंध युक्तम करोषीति। पुनः कहते हैं लोकम प्रदर्शय सुहृतम तावकम में यत्तत् इत्थ मूर्षा अववाव पूर्वं अस्मद्यधस्य मन उन्नयनौ बिभर्ति भगवद्भुतम सरसरास सुधादि वक्त्रे। हे सुरहत्तम, आप चल करके हमको वहाँ अपना लोक दिखाओ, है न। तावकम लोकम प्रदर्शय में आप अपना लोक जहाँ आपने जन्म लिया है उसको दिखाओ। क्यों? यत्र इत्थ मूर्खा वैवाद पूर्व, जिस लोक में, है ना, इस प्रकार से वक्षस्थल में अपूर्व अंग धारण करने वाले लोग रहते हूँ। अस्मद्विधस्य मन उन्नयनौ बिभर्ति, हम जैसे लोगों के मन को अपनी ओर खींचने वाले ये अवयव अंग हैं। भगवद्भुतम सरसरास सुधादि वक्त्रे, और दूसरी बात, है ना, रस के सहित, है ना, और रास सुधा से युक्त तुम्हारे मुख में, है ना, अत्यंत अमृत के समान रस भरा हुआ है। ऐसा रस किस लोक में पैदा होने वाले लोगों को प्राप्त होता है।
ठीक है। लोकम स्थानम यत्सत्यो जनः ऊर्षा इत्थम अपूर्वा वैभव विभर्ति। आप वह लोक हमको बताओ, दिखाओ, जहाँ के लोग अपने वक्षस्थल में इस प्रकार के अपूर्व अवयवों को धारण करते हैं, जो मनसा उन्नयन क्षोभकौ, जो हम जैसे लोगों के मन को क्षुब्ध करने वाले हैं। पाठांतर इत्थम भूत लक्षण तृतीया। पाठांतर में मन उन्नयन ही पाठ है, तो वहां तृतीया हो जाएगी इत्थम भूत लक्षण से। वक्रे च बहुअद्भुतम विभर्ति, और अपने मुखार बिंद में तुम बड़ा अद्भुत रस धारण करते हो। क्या है वहाँ? किम तदा रसो मधुरालाप, मधुर आलाप रूपी रस, रासो विलास, और रास माने विलास, दो चीजें। ताभ्याम सहिता सुधा, रस और रास, मधुर आलाप और विलास से युक्त सुधा। सुधा क्या है? अधरामृत। ये भी तुम्हारे मुख में प्राप्त होता है। आज शब्दार्थ स्मित नर्मादि, भाषण के अतिरिक्त आदि शब्द से मुस्कान और नर्म भाषण। फिर कहते हैं क्वावात प्रतिरगनाथ हविरंगवाती, विष्णु कलाशन मिशोन्मकरौ च कर्णौ, उद्विग्न मीन युगलम द्विज पंक्ति सोची, आसन्न भृंग निकरम सर इन मुखम ते। पुनः कहते हैं कावा आट वृत्ति, ये बताओ कि तुम्हारी खुराक क्या है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग खाते क्या हैं। अगनाथ हविरंगवाति विष्णु, क्योंकि तुम्हारे मुख से जो श्वास निकलता है वह हविष्य पदार्थ की तरह से सुरभि को लेकर के निकल रहा है। मुझे तो लगता है विष्णु कलाशनिमिषोन मकरौ च कर्णौ, तुम भगवान विष्णु की कोई कला हो, है ना। अनिमिषोन मकरौ च कर्णौ, तुम्हारे कानों में मकराकृत कुंडल जो हैं निमेष वाले नहीं हैं। उन्निद्र उद्विग्न मीन युगलम द्विज पंक्ति सोची, आसन्न भृंग निकरम सर इन मुखम से। तुम्हारा मुख जो है जलाशय के समान है। कैसा जलाशय? जिस जलाशय में दो मीन मछलियां और नेत्र, जो दो नेत्र हैं, माने मुखार बिंद जो है जलाशय है मानसरोवर की तरह, उसमें दो मछलियां नेत्र हैं, और जो तुम्हारे दांतों की पंक्ति है वह हंसों की पंक्ति है। द्विज पंक्ति सोची, आसन्न भृंग निकरम, और इसीलिए भावरे जो हैं तुम्हारे पास आकर के, है ना, मुख रूपी कमल के मकरंद का पान कर रहे हैं। ऐसा तुम्हारा मुखार बिंद है। ठीक है। कावातव लोके आत्मनो देह से वृत्ति आहार, ये तो बताओ तुम जिस लोक से आए हो वहाँ देह को रक्षा के लिए आहार क्या लिया जाता है? अंग है सखे। आदरात चर्वणात हविरित तत्संबंधी गंधो वाच्यागच्छति, है ना। जब तुम कुछ चबाते हो तो चरवाण करने से उससे जो गंध आती है वह हविष्य पदार्थ जैसी गंध मालूम पड़ती है, हवि की तरह से, जैसे घृत की हवि। एक तांबूलाभिप्रायम, चरवण से यहाँ तांबूल का अभिप्राय है, तांबूल खाए हुए विप्र चुप्पी। अदनाद बहिरंग भाति, है ना। अदन माने भक्षण करने से बाहर का अंग भाषित होता है, वो दिखाई देता है, चल रहा है। अंग इत भाषित पाठे मम तावद भोजनाद बहिर्भूतयु वृत्तिर्भाषित चर्थ। आग्नेय कहते हैं
भोजन की बाह्य वृत्ति मुझे भाषित हो रही है। यतस्त्वं विष्णु कलासी, क्यों? माने तात्पर्य है कि तुम भगवान विष्णु की कला हो, तो भगवान तो कुछ खाते नहीं है, वेद कहता है, इसलिए तुम्हारा भक्षण करना तो हमको प्रतीत होता नहीं है। यतस्त्वं विष्णु कलासी विष्णु नाशनाति, विष्णु भगवान कुछ नहीं खाते हैं, वेद कहता है। अनश्नन्यो अभिजातशीति श्रुते है ना, जीव के साथ में ईश्वर जो रहने वाला है वह कुछ नहीं खाता, केवल देखता है। इसलिए विष्णु कला अतीत्यत्र हेतु, तुम भगवान विष्णु की कला हो, यही इसमें हेतु है। तब कर्णौ विष्णु इवा निमिषोन्मकरौ, तुम्हारे जो दोनों कान हैं भगवान विष्णु के कानों में जो मकराकृत कुंडल हैं वैसे हैं। और अनिमिषौ रत्न नेत्रत्वेन निमेष शून्यौ उल्लसन्तौ, है ना, निमेष रहित होने से रत्न के जैसे नेत्र होते हैं तो उनमें निमेष थोड़े होता है। निमेष शून्यौ उल्लसन्तौ मकरौ, उसी प्रकार के ये मकराकृति कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। सदाकारे कुंडले ययोस्तौ, जिनमें निमेष नहीं रहता। किंच, दूसरी बात है, तौ मुखम शरयित शरयु, तुम्हारा मुखारविंद जलाशय की तरह है। कैसे जलाशय की तरह है? तदेवा, वही कहते हैं जलाशय में मछलियां दौड़ती रहती हैं। उद्विग्नम चंचलम मीन युगलम्यु नेत्रद्वयम यस्मिन, तुम्हारे मुख रूपी जलाशय में तुम्हारे दोनों नेत्र, है ना, मछली की तरह से चंचल प्रतीत हो रहे हैं। द्विजा दंता, और द्विज जो दांत तुम्हारे हैं, तेषाम पंक्त्या सूची शोभा यस्मिन, उनकी पंक्ति से मानो हंसों की पंक्ति है। सरसितु द्विजा राजहंसा, जलाशय में जो द्विज माने पक्षी भी होता है वे राजहंस होते हैं। आसन्नो भृंग निकर इव केशस्तोमा, तुम्हारे जो सिर में केश का स्तोम है, जूड़ा, वह मानो भंवरे हैं, भंवरों का समुदाय है ना। वह क्यों आ गया है? पारिमल लुब्ध भृंग स्तोमो वा यस्मिन, तुम्हारे मुख रूपी कमल की गंध से लुब्ध जो भंवरों का झुंड है वही जो है प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से तुम्हारा मुखारविंद जलाशय की तरह है। योसौ त्वया कर सरोज हतः पतंगो दुक्षुभ्रमन भ्रमत ए जयते क्षिणी में, मुक्तम न ते स्मरसि वक्र जटावरूथम कष्टो नीलो हरति लंपट एष नीवीम। आग्नेय पुनः कहते हैं कि यह जो तुम पतंग माने गेंद को अपने कर कमल के द्वारा पटक रहे हो, खेल रहे हो, उससे क्या होता है? दिक्षु भ्रमण भ्रमत ए जैसे क्षुणी में, वह गेंद हाथ से पटकने पर वह चारों ओर दौड़ती है और जहाँ जहाँ दौड़ के जाती वहाँ वहाँ मेरे नेत्र भी घूमने लगते हैं। मुक्तम न ते स्मरसि वक्त्र जटावरूथम, और देखो तुम्हारे मुखारविंद में जटावरूथ या खुला हुआ है, उसका तुमको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि जटाजूट खुल गया, उसको फिर से बांध लेना चाहिए। और देखो देखो कष्टो नीलो हरति लंपट एष नीवीम, कितने खेद की बात है, वायु यह कितना लंपट हो गया है कि यह वस्त्र को उड़ाए दे रहा है। ठीक है, पतंगा कंदको भ्रमतो भ्रमत चित्तस्य में अक्षिणी ए जैसे चंचलताम नयति, तुम्हारे गेंद खेलने पर जो कंदुक इधर से उधर दौड़ रहा है उसको देख करके मेरे नेत्र भी चंचल हो रहे हैं चित्त के चंचलता के साथ।
वक्त केश समूहम मुक्त बंधनम न स्मरसी, और तुम्हारा जो सिर के केश समुदाय है वह खुल गया है, क्या तुमको याद नहीं आ रहा? न संभावैषि किम कष्टो धूर्तो अनिलो नीवीम, है ना, हरत चेतन न स्मरसि किम, और यह दुष्ट वायु तुम्हारे वस्त्र को उड़ाए दे रहा है, इसका तुमको ध्यान नहीं आ रहा है? रूपम तपोधन तपश्चरताम तपोघनम हे तत्सुकेन तपसा भवतोपलब्धम चर्तुम तपोर्हसि मया सह मित्र मह्यम किं वा प्रसीदति सवै भवभावनो में। पुनः अग्निध्र कहते हैं कि हे तपोधन तपस्वी, तुम्हारा यह जो रूप है ये तपस्या करने वालों की तपस्या में विघ्न डालने वाला है। तपश्चरताम तपोघ्नम तौइदम रूपम हे तत्सुकेन तपसा भवतोपलब्धम। तुम जरा यह तो बताओ कि इतना सुंदर रूप तुमने किस प्रकार की तपस्या करके प्राप्त किया है। और एक काम यह भी करो, चरतुम तपोर्हसि मया सह मित्र मह्यम, तुम हमारे साथ तपस्या में लग जाओ, हम भी तप करें तुम भी तप करो। मया सह मित्र मह्यम किं वा प्रसीदति सवै भवभावनो में। अथवा यह सब कहते कहते अग्निध्र को ध्यान आया कि हो न हो भगवान भवभावन ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए तुमको उन्होंने मेरे पास भेजा है। उपलब्धम प्राप्तम मह्यम मम, हे मम मित्र, हे मेरे मित्र, मया सह तपश्चर्तुमर्हसि, मेरे साथ तुम तपस्या करने लायक हो। किंच वै भवभावनः संस्कृत विस्तार को ब्रह्मा, सृष्टि का विस्तार करने वाले ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हैं। त्वाम भार्याम कल्पयति इत्यर्थः, उन्होंने मेरे लिए तुमको पत्नी के रूप में भेजा है। फिर कहते हैं न त्वाम त्यजामि दैतम द्विजदेव दत्तम यस्मिन् मनोद्रगपिनो न वियाति लग्नम माम चारु संज्ञर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः। है ना, न त्वाम त्यजामि, अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम प्रिय हो। द्विजदेव दत्तम, द्विज ब्राह्मणों के देवता ब्रह्मा जी के द्वारा तुमको मेरे पास भेजा गया है। यस्मिन् मनोद्रगपिनो न वियाति लग्नम, यही कारण है कि तुममें लगा हुआ मेरा मन और मेरे नेत्र अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे लग गए हैं कि अलग हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ता हूँ। माम चार संज्ञर्हसि से नेतु मनुव्रतम ते, हे सुंदर श्रृंग वाली, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ मुझे ले जा सकती हो, ले जाने योग्य हो। मैं तुम्हारा अनुयायी हूँ। नेतु मनुव्रतम ते चित्तम यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः, जहाँ तुम्हारा जाने का चित्त कर रहा हो वहाँ मुझको ले चलो। और प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः, और ये जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, है ना, वे भी मेरे साथ तुम्हारे साथ चलें। ठीक है। द्विज देवेन ब्रह्मणा दत्तम, ब्राह्मणों के देवता ब्रह्मा के द्वारा तुमको मुझे दिया गया है। दृक् मनश्च लग्नम, है ना, सन्नापयाति, तुममें मेरा मन और दृष्टि लग गई है, वह अलग नहीं हो रहे। हे चार श्रृंगी, यतस्ते चित्तम तत्र माम त्वधीनम नेतुमर्हसि, जहाँ तुम्हारा चित्त रहने को कर रहा हो वहाँ मुझे ले चलने योग्य हो, मुझको अपने अधीन जानो। सचिव्यस्तौ सख्योपि, और ये जो तुम्हारी सखियाँ हैं, सचिव
शिवा अनुकूला सत्यो माम प्रतिशरन्त्वनुवर्तन्ताम, वे अनुकूल हो करके, है ना, मेरे साथ वे भी अनुसरण करें। यद्वा एतावत् पर्यंतम में या सखिव्यः सख्या शिवा खैरवस्था, अथवा अब तक जो मेरी सखियां थीं खैरवा शिवा प्रतिशरन्तु निर्यान्तु, माने मेरा साथ रहने वाली जो थी हर समय, वे अब यहाँ से चली जाएं, क्योंकि एकांत में हम विहार करेंगे। यद्वा तीसरा वनवासे सहचर्यो हरिण्यः शिवा प्रतिशरन्तु प्रदक्षिणम गच्छन्तु, हमारे कल्याण के लिए वन में निवास करते समय जो सहचर्या कौन है, मृगनिया हरिणिया, ये है ना, हमारा कल्याण सूचित करने के लिए प्रदक्षिण करके चलें। मृग जब दाहिने से निकलते हैं तो शुभ होता है, कल्याण होता है। इस प्रकार से 3 तरह से कल्याण की भावना कर रहे हैं। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्यया परिभाषया ताम विबुध बधूम विबुध मतिरधि सभाजयामास। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ललना को अनुनय विनय करके अनुकूल बनाने में विशारद थे अग्निध्र, ग्राम वैदग्ध्यया परिभाषया, है ना, ग्रामीण लोग जिस कुशलता का प्रयोग करते हैं उसी परिभाषा के द्वारा अग्निध्र ने ताम विबुध बधूम, उस देव स्त्री को, बधू को, विबुध मतिरध सभाजयामास, देवताओं जैसी मति वाले हो करके उसको सम्मानित किया, प्रसन्न किया। ग्राम्येश वैदग्ध्यम यस्यास्तया परिभाषया, ग्रामीण व्यवहार में जो कुशलता हो उस परिभाषा के द्वारा, वाणी के द्वारा। सभाजयामास माने पूजयामास, सम्मुखी चकारित्यर्थः, माने अपने सम्मुख कर लिया। सा ततस्तस्य वीरयूथपतेर बुद्धिशील रूप वयः श्रेयोदार्यन पराक्षिप्त मनाः, कहते हैं कि वह विप्रचित्ति भी उन अग्निध्र के जो वीर यूथपति हैं उनकी बुद्धि, उनका शील, रूप, अवस्था, शोभा और उदारता, इन सब चीजों के कारण उसका मन भी खिंच गया। पराक्षिप्त मना, उसका मन खिंच गया इनकी ओर। इसलिए तेन सह, इसलिए उनके साथ आयुतायुत परिवत्सरोपलक्षणम, है ना, कई लाख वर्षों तक कालम जम्बू द्वीपपतिना भौम स्वर्ग भोगान बुजे, जम्बू द्वीप के स्वामी अग्निध्र के साथ, है ना, लाखों वर्षों तक भूमि के और स्वर्ग के भोगों का भोग भोगा। ठीक है नहीं, तस्याम उहवा आत्मजान सा राजवर अग्निध्र नाधिकिम पुरुष हरिवर्ष इलाग्रत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्रा सुकेतु मान संज्ञा नव पुत्रा न जनयत। उस विप्रचित्ति में, है ना, राजकुमार अग्निध्र ने 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलाग्रत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्र अश्वकेतु केतुमाल, ये 9 संज्ञाएं हैं, नाम है। इन पुत्रों को उत्पन्न किया। सात्वाथ सुतान नवानुवत्सरम गृह एवापहाय पूर्व चित्तिर भूरि एवाजम देव उपतस्थे। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उस पूर्व चित्ती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, 1-1 वर्ष के अंतर से,
और उनको घर में ही छोड़ करके फिर से वह भगवान ब्रह्मा के सभा में चली गई। श्रुत्वा प्रसूय उपतस्थे अभजत, वहां चली गई। आग्निसुतास्ते मातु अनुग्रहाद उत्पत्ति के नव संघनन बलोपेता। आग्निध्र के वे पुत्र 9 माता के अनुग्रह से, माता तो देवकोटि की है ना, इसलिए उत्पत्ति के समय से ही संघनन बलोपेता, उनके शरीर का संगठन बल से परिपूर्ण थे। पिता विभक्ता आतुल्य नामानी, पिता आग्नेध्र के द्वारा जम्बू द्वीप के 9 विभाग किए गए। 9 वर्षा के वर्णन आएगा, है ना। पुत्रों के नाम के अनुसार उन वर्षों का नामकरण किया गया। यथा भागम जम्बू द्वीप वर्षाणि बुभुजुः, उनको जो जो भाग दिया गया वहां पर रह करके उसका उपभोग करने लगे। औत्पत्ति के नयु स्वभावे नयु संघर्णम दृढ़ांगत्वम, स्वभाव से ही दृढ़ अंग वाले थे। आग्निध्र जो हैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए कहते हैं कि आग्निध्रो राजा अतृप्त कामानाम, कामनाओं से तृप्त नहीं थे, इसलिए अप्सरस्मेवानुदिन मध्यमन्यमाना, अप्सरा का ही वे ध्यान करते रहते थे। तस्या सलोकताम श्रुति अवारुंध, है ना, माने वैदिक कर्मकांड के द्वारा उसी के लोक का ध्यान करते करते उसी लोक को प्राप्त हुए। यत्र पितरो मादयन्ते, पितृलोक में अपने पसंद के सब संबंधी मिल जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त कर लिया। मादयन्ते कामानाम भोगैः अत्यधिकम मन्यमाना, माने उन भोगों को ही अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले थे। श्रुतिभिर वेदोक्तैः कर्मभिः, वेदोक्त कर्मों के द्वारा ऐसा अनुष्ठान किया कि पितृलोक की प्राप्ति हुई और पितृलोक में वहां उनको वह अप्सरा भी प्राप्त हो गई। अवारुंध माने प्राप्त, मादयन्ते मोदन्ते। संपरेते पितर 9 भ्रातरो मेरुदुहित्री मेरुदेवीं प्रतिरूपां उग्रदर्शीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन। इस प्रकार से पिता आग्नेध्र के पितृलोकवासी हो जाने पर 9 भाई, उनको राज्य तो मिल गया था 9 वर्षों का अलग अलग। उन्होंने मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया। मेरुदुहित्री कौन कौन? मेरु देवी 1, प्रतिरूपा 2, उग्रदर्शी 3, लता 4, रम्या 5, श्यामा 6, है ना, नारीम 7, भद्रा 8, देववीति 9। ये नाम वाली मेरु की 9 कन्याओं से इन 9 भाइयों ने विवाह किया। नवोदवान इत्येवं भूता संज्ञा यासाम ताः परिणीतवन्तः, ऐसे जिन मेरु की कन्याओं के नाम से, उनमें से आयु के क्रम के अनुसार छोटे बड़े के हिसाब से 9 कन्याओं के साथ में 9 भाइयों ने विवाह किया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे आग्नेध्र वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे आएगा।